नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे नई फंक्शनलिटी को डिप्लाई किया गया है दिसंबर 2022 ऑनवर्ड्स। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये न्यूज़ डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहला चेंज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जीएसटी पोर्टल पर नई फंक्शनलिटी ऑटोमेटेड ड्रॉ प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की गई है। दोस्तों, जो व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं लगातार 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए, जिन्होंने रेगुलर रजिस्ट्रेशन ली है या फिर जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ की है, वो लगातार 2 क्वार्टर के लिए यदि जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, जैसे कि जीएसटीआर 3B, तो उस केस में उन्हें नोटिस जीएसटी पोर्टल के द्वारा ही इशू कर दिए जाते हैं कैंसिलेशन के लिए, और उनका जो जीएसटी नंबर है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। यदि ऐसे टैक्स पेयर अपनी पेंडिंग जीएसटी की रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उनका जो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। अब नई फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है जीएसटी पोर्टल पे। जैसे ही दोस्तों आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स या स्टेटमेंट फाइल कर देंगे तो उस केस में टैक्स पेयर अपने आप इनिशिएट ड्रॉ प्रोसीडिंग बटन को प्रेस कर सकता है। तो इसके लिए उन्हें जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है और उसके बाद व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में जाके आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी फंक्शनलिटी जो है जीएसटी की रिटर्न से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। दोस्तों, जीएसटीआर 3B में इंटरेस्ट को रिकम्प्यूट करने की ऑप्शन उपलब्ध कराई गई है टेबल 5.1 में। यानी कि यदि आपको लगता है कि जो इंटरेस्ट जीएसटी पोर्टल के द्वारा कैलकुलेट किया गया है वो सही नहीं है, तो उस केस में आप रिकम्प्यूट इंटरेस्ट बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो सही कैलकुलेट किया जा सके जीएसटी पोर्टल के द्वारा। और जो सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B आपका जनरेट होता है जीएसटी पोर्टल पे, उसे भी अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, HSN कोड से रिलेटेड भी चेंजेस किए गए हैं। जब आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो वहाँ पे टेबल नंबर 12 में आपको 4 डिजिट लेवल के HSN कोड जो वो एंटर करने होते हैं। तो अब यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में उन्हें जीएसटीआर 1 के टेबल 12 में एक वैलिडेशन दिखाई देगी, यानी कि उन्हें मिनिमम 4 डिजिट लेवल तक HSN कोड एंटर करने ही होंगे। यदि वो नहीं करेंगे तो उस केस में उन्हें वार्निंग मैसेज दिखाई देगा। दोस्तों, यदि आप पिछली जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में आप नेक्स्ट जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, या फिर जब तक आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर देते तब तक आप जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड्स ये ऑप्शन थी कि जब तक आप पिछले महीने की जीएसटी 1 फाइल नहीं कर देते या पिछले क्वार्टर की, तब तक आप नेक्स्ट मंथ या क्वार्टर की जीएसटी 1 फाइल नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, अब इसके अलावा एक और ऑप्शन को भी इनेबल कर दिया गया है कि जब तक आप पिछले महीने की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे तब तक आप उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। यह ऑप्शन मंथली और क्वार्टरली फाइलर दोनों के लिए ही इनेबल किया गया है। दोस्तों, जीएसटीआर 2B में डुप्लीकेट एंट्री ना आए, इसके लिए नया वैलिडेशन लगाया गया है। दोस्तों, सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स ये ऑप्शन दी गई थी कि यदि आपके जीएसटीआर 2B में बिल ऑफ एंट्री की डिटेल नहीं आ रही है कस्टम के आईसी गेट पोर्टल से, तो आप फेच बिल ऑफ एंट्री की फंक्शनलिटी से ये पॉपुलेट करवा सकते थे। लेकिन डुप्लीकेट चेक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था जीएसटी पोर्टल पे, जिसकी वजह से कि जीएसटीआर 2B में एंट्री 2 बार जो है पॉपुलेट हो जाती थी। अब वैलिडेशन लगाया गया है ये इंश्योर करने के लिए कि जो जीएसटीआर 2B में बिल ऑफ एंट्री आए वो 2 बार ना आए, यानी कि सेम बिल ऑफ एंट्री रिपीट ना हो। दोस्तों, कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, यानी कि टर्नओवर बेस्ड वैलिडेशन लगाया गया है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि कंपोजिशन टैक्स पेयर तभी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं यदि उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहती है गुड्स की, और यदि गुड्स और सर्विस दोनों में डील कर रहे हैं तो 50 लाख रुपीज़ तक है। तो यदि उनकी टर्नओवर इससे ज़्यादा होगी तो उस केस में अब वो क्वार्टरली स्टेटमेंट यानी कि CMP 8 या एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 नहीं फाइल कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अलर्ट मैसेज भी दिखाई देगा डैशबोर्ड पर। दोस्तों, रिफंड से रिलेटेड फंक्शनलिटी में भी बदलाव किया गया है, यानी कि लेबल चेंज किया गया है RFD1 का। यदि आप रिफंड लेते थे ऑन अकाउंट ऑफ ITC जो कि एक्यूमुलेट हो जाता था इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से, तो उस केस में स्टेटमेंट 1 में जो हेडिंग आती थी टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टर रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसकी जगह नया लेबल इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टर
rated supply of goods and services multiply by net ITC divide by ITC availed on input and input services। दोस्तों यदि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर पहले जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करते थे CMP 8 या GSTR 4, तो उस केस में एक वैलिडेशन लगाया गया था जहां पे कि उन्हें जो रिफ़ंड था एक्सेस पेमेंट का वो नहीं मिलता था। तो इस प्रकार अब इस वैलिडेशन को रिमूव कर दिया गया है। अब यदि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ने डिफ़ॉल्ट भी किया है GST CMP 8 फाइल करने में या फिर GSTR 4 की रिटर्न को फाइल करने में, तब भी वो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों एडवांस रूलिंग से रिलेटेड भी नया चेंज किया गया है। यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करना चाहता था तो पहले GST पोर्टल पे सिर्फ ये ऑप्शन थी कि वो फीस पे कर सकते थे एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन की, लेकिन उन्हें एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड से ही फाइल करनी होती थी। लेकिन अब अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर भी GST पोर्टल पे एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें टेम्प्रेरी ID क्रिएट करना होता है GST पोर्टल पर। दोस्तों GST पोर्टल पर इन्फोर्समेंट से रिलेटेड भी बदलाव किया गया है, यानी कि यदि आपको कोई सम्मन रिसीव होता है तो उस केस में आपको एडजर्नमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो उसकी रिक्वेस्ट अब आप ऑनलाइन ही फाइल कर पाएंगे GST पोर्टल पे। इसके लिए फंक्शनलिटी को डेवलप किया गया है। तो दोस्तों यदि आप एडजर्नमेंट अप्लाई करना चाहते हैं सम्मन के केस में तो आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, यूज़र सर्विस में जाना है, वहाँ पे व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप रिप्लाई फाइल कर सकते हैं नोटिस टू सम्मन का। दोस्तों GST पोर्टल पे अपील कैसे फाइल की जाती है, इसके लिए नए वेबिनार उपलब्ध कराए गए हैं हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड मराठी लैंग्वेज में, जो कि आप GST पोर्टल के YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों GST पोर्टल के द्वारा बहुत सी शॉर्ट वीडियोस बनाई गई हैं टैक्स पेयर की हेल्प करने के लिए, और ये जो पब्लिश की गई हैं 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2022 तक उनका कंपाइलेशन भी किया गया है। दोस्तों बहुत सी वीडियोस बनाई गई हैं, जैसे कि आपको GSTR 6 ऑफलाइन कैसे बनानी होती है, कंपोजिशन स्कीम में कैसे आप ऑप्ट इन कर सकते हैं, GSTR 9C को फाइल करने का क्या प्रोसेस है, GSTR 9 को फाइल करने का क्या प्रोसेस है, IC गेट से बिल ऑफ एंट्री की डिटेल को आपको किस प्रकार फेच करना होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को कैसे देख सकते हैं, GSTR 2B के बारे में कंप्लीट आप नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सभी वीडियोस आपके लिए उपलब्ध हैं। तो इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और इन शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।